और अपन रविवार यानी एतवार कर रहे थे, विश्वास कर रहे थे। याद रखना, विश्वास बहुत छोटी चीज़ नहीं, बहुत बड़ी चीज़ है दुनिया में। क्या है? विश्वास है तो सब कुछ है। आज जोशी बोलते हैं विश्वास बनाने में वर्षों वर्ष लग जाते हैं। कितने लगते हैं? आप लोग भी समझते होंगे ज़िंदगी में किसी के विश्वास जमाने में कितने दिन लगते हैं? वर्षों वर्ष लगते हैं, लेकिन टूटने में कितनी देर लगती है? एक समय भी काफ़ी है कि नहीं? कभी कभी झांकना अपने अंदर, हमें देवसास गुरु पर विश्वास है कि नहीं? अनादि काल बीत गया भैया, बीता कि नहीं? विश्वास बनाते बनाते, और हम कहते हैं यदि आप सम्यक दृष्टि हो, भव्य हो, तो विश्वास बन गया है कि नहीं? सोच लेना अपना अपना। किसी के कहने से कोई सम्यक दृष्टि नहीं होता, किसी के कहने से कोई मिथ्या दृष्टि नहीं होता। अपनी निज परिणति को जब स्वयं व्यक्ति झांकता है तो स्वयं की आत्मा बोलती है कि हम क्या हैं, सम्यक दृष्टि हैं कि मिथ्या दृष्टि। पूछ लेना चाहिए, क्या करने, धोखे में मत रह जाना। सारे अनादिकाल से अपन बहुत धोखे में रहे, भ्रम में रहे हैं। पूजा करते रहे, भक्ति करते रहे, सेवा करते रहे, और जब अपनी अंतरात्मा से खुद सबसे पूछा और दुनिया के लोगों से पूछा कि भैया बताओ सम्यक दृष्टि है कि मिथ्या दृष्टि? अपने यहाँ की तो आर्य संस्कृति है, खराब को भी क्या कहा जाता है? कनवा से कनवा नहीं कही जाती, कनवा से नैन सुख कहा जाता है। क्या आर्य संस्कृति है? भले ही कोई नरक जाए फिर भी क्या कहा जाता है? स्वर्गवासी हो गई। ये आर्य संस्कृति है। हर व्यक्ति आपके लिए आर्य भाषा है कि यही कहेगा कि भैया आप तो क्या हो, सम्यक दृष्टि हो। लेकिन याद रखना, दुनिया आपकी बाहर की परिचर्या को देख करके सम्यक दृष्टि कह सकती है, धोखा भी हो सकता है, लेकिन अंतरात्मा में जब थर्मामीटर हम लगाएंगे और अपनी अंतरात्मा से पूछेंगे कहो वास्तविकता में सच्ची श्रद्धा है कि नहीं, फिर आवाज़ जो निकले फिर बता जाना हमसे धीरे से कि माता जी अनादिकाल से इस विश्वास को जोड़ते जोड़ते, लेकिन आज आत्मा से वही आवाज़ आ रही जो कल आती थी। क्या आती थी? कि अभी श्रद्धा जो होनी चाहिए वो नहीं है। यदि श्रद्धा हो जाती तो अप्यरुचि सम्मतम आत्मा का कल्याण हमें दिखने लगता। फिर कोई कहता नहीं आपसे कि आप अभिषेक करो, पूजन करो, प्रवचन सुनो, कुछ करो। अपने आप आपकी आत्मा आपसे कहती बार बार कि चलो चलो। कहाँ चलना है? एक आत्म कल्याण का एक और सूत्र मिलने वाला है, एक आत्म कल्याण की एक और सीढ़ी चढ़ने का मौका मिलने वाला है। छूटेगा क्या वो? अप्यरुचि सम्मत वाले से तो छूटने वाला नहीं है। तो आचार्य भगवान कह रहे हैं विश्वास बनाने में वर्षों वर्ष लगते हैं। हम तो यही कहेंगे सलेहा की क्या, सारे जगत की जितनी भव्य आत्माएं हैं वो सम्यक दृष्टि हो और उनके अंदर क्या हो, सच्चे देव शास्त्रों के ऊपर क्या हो, विश्वास ही हो। बन तो गया भैया विश्वास, लेकिन अब डर है। किसका डर है? टूट ना जाए। क्या ना टूट जाए? याद रखना, आचार्य बोलते हैं, सब लोग बोलते हैं हे गुरुदेव, हे भगवान, हे जिनवाणी, हमारे लिए आपके ऊपर बहुत श्रद्धा है। सब कहते हैं कि नहीं, अनन्य श्रद्धा है, अगाध श्रद्धा है। लेकिन कब तक? कब तक? जब तक कि आपका काम बनता है। और जिस दिन नहीं बनता, याद रखना, सच्ची श्रद्धा वो श्रद्धा है। सच्ची रबड़, सच्चा आप लोग प्लास्टिक जो रबड़ लेने जाते हैं वो खींच के देखते हैं, जितनी खींचे और क्या ना हो, टूटे ना, तो क्या कहते हो? पक्की है कहते हो ना, पक्का माल है, खींचा तो टूटा नहीं। ऐसे याद रखना, यदि आपके अंदर अपने आप को तोलना, यदि आप सच्चे जिनेंद्र भगवान के भक्त हैं, जिनवाणी के भक्त हैं, गुरुओं के भक्त हैं, यदि किसी भी परिस्थिति में आपको खींचा जाए, क्या किया जाए? खींचा जाए मतलब आपके अनुकूल नहीं, आपके प्रतिकूल काम किए जाएं, आपके मन के नहीं, आपके बेमन के काम किए जाएं। जो आप चाहते हो आपको वो नहीं, जो आप नहीं चाहते वो दिया जाए। फिर पता चले आप खिंचते जाएं, लेकिन क्या ना हो, टूटे ना। तो फिर क्या कहलाओगे आप? सच्चे से। और टूट गए मतलब
हे भगवान जो श्रीफल चढ़ो है हमें पास कर दियो, क्या कर दियो, पास कर दियो। भगवान करेगा पास और हो गए, दूसरों श्रीफल तैयार। अरे भगवान आपकी कृपा से हम पास हो गए, आपने हमारी सुन ली, अब तो हम आपके ऊपर हमारी पूरी श्रद्धा है। और यदि पास नहीं हुए तो 20 रुपया को श्रीफल और खराब हो गो। इतनी पूजन की, इतनी भक्ति की और हम पास भी नहीं हो पाए। अब श्रद्धा नहीं आ का चाहते भगवान पेपर लिखा देगा। लोग कहते हे भगवान रोड साफ कर दो रोड गंदी हुए शब्द हैं लोगों के। हे भगवान हमारे घर की आफतें दूर कर दो, हे भगवान। अब सोच लो आप लोग कैसी कैसी प्रार्थनाएं करते हो। हमें लगता है हे भगवान, एक स्कूल का चपरासी भी अच्छा है, वो स्कूल ही को काम करे अकेला। वो हॉस्पिटल का भी चपरासी अच्छा है, वो हॉस्पिटल का काम करता है। घर का नौकर भी अच्छा है, घर का काम करता है। दुकान का नौकर भी अच्छा है कि वे दुकान का। लेकिन भगवान इन भक्तों ने तो आपके लिए पूरा ऐसे लगता है हेडक्वार्टर नौकरों का बना दिया है। हर काम में आप कर दे भगवान, हर काम आप कर दें भगवान। ओहो अच्छो है भगवान। कभी कभी कहते हैं आप बीतरागी हो, आपका मन नहीं है। आप भी सोचते कि कैसे भक्तों से पालो पड़ो। वो तो हम लोग में मन है तो सोच लेते हैं कि यहाँ भगवान से क्या क्या मांगते हो आप लोग। कभी विचार किया करो इन शब्दों पर कि अपन क्या क्या बोल जाते हैं। कोई मिनिस्टर आए और आप उससे कहो जो साफ कर दो, करेगा क्या? करेगा नहीं। उसके साथ में जो चल रहे होंगे ना गार्ड, वे तुम्हें साफ कर देंगे। ऐसे बोल रहे हो, हाँ है कि नहीं? बोलो सही बात कि नहीं? तो यहाँ पर कहने का तात्पर्य ये चल रहा है कि विश्वास यदि आपने बनाया है तो विश्वास को जितना खींचोगे टूटेगा क्या। और अपनी श्रद्धा अब अपनी अपनी नापो, कितनी श्रद्धा है हमारे अंदर अपने देव के प्रति, अपने सास के प्रति, अपने गुरु के प्रति। मीठा मीठा कहते रहे तो बहुत अच्छे हैं, और जिस दिन थोड़ा सा सही कह दिया, क्या कह दिया? अरे पता चल गई ऐसे हैं, अरे रे अब तो श्रद्धा। आचर्षी तो सलेहा के भगवान हैं। क्या हैं आनंदी चाची? भगवान हैं। जब जाते हैं दूरी से पहचान जाते हैं, नाम लेके बुलाते हैं। मनीष भैया आ गए। कौन आ गए? जिनेंद्र कुमार जी आ गए, सुनील कुमार जी आ गए। मन खुश हो जाता है। बोले लगता है कि कौन के महाराज हैं? हम ही रे महाराज आए। और एक दिन आ गए गए कि नहीं भौंदे भैया? आज ਅਸੀਂ लिख रहे थे, देख नहीं पाए। और अवीक्षण ज्ञानोपयोगी संत हैं आचर्षी। कौन से हैं? अवीक्षण ज्ञानोपयोगी, यानी कि निद्रा भी उनके ज्ञान अध्ययन में विघ्न डालने वाली नहीं है। वो निद्रा में विघ्न डालते हैं। ऐसे संतों में आचर्षी संत हैं। रात को भी सोते नहीं है ज़्यादा आचर्षी, कम से कम सोते हैं। और अवीक्षण ज्ञान रात भर चिंतन करते हैं। लाइट की व्यवस्था हो जाए तो लेखन करते हैं, नहीं मिली तो रात्रि भर चिंतन करते हैं। उसी चिंतन का तो फल है कि इतनी बड़ी बड़ी टीकाएँ क्या हैं आप भक्तों के लिए, माँ जिनवाणी के लिए समर्पित कर दी हैं। तो आचार्य भगवान कह रहे हैं कि श्रद्धा गए वहाँ, और आचर्षी क्या कर रहे थे? लिख रहे थे। फिर कहा बोंदे भैया, एक बार नमोस्तु आचर्षी, 2 बार नमोस्तु, 3 बार चिल्ला चिल्ला के गलो गावो सू गो फट गो। बुंदेलखंड में तो फट ही गो। वो तो है तो नाजुक है बुंदेलखंड के लोग, फट ही जासी। तो याद रखना, गला फट जाए तो फट जाए, कोई बात नहीं। हर भाव में एक नई पर्याय मिलेगी। उसमें क्या मिलेगा आपको? गला मिलेगा। इतने बार खूब बार बुलाना, अपने ही तो भगवान है। गला फट जाए तो फट जाए। खूब नमोस्तु करना, 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, कितने बार? जितने बार उतने बार। कमर क्या होगी? कहियो महाराज इतने बार नमोस्तु करी, 1 बार तो देख लो वह टूटी जा रही है। टूट जाए तो टूट जाए, उसकी परवाह मत करना। शरीर मिलेगा तो फिर से क्या मिलेगी?
नई कमर मिलेगी। लेकिन भैया झुकने में और चिल्लाने चिल्लाने में थक जाओ तो अपनी श्रद्धा मत तोड़ देना। आप लोग यही करते हो कि नहीं? अब नहीं रही श्रद्धा। देखो तकनी इतनी दूर से आए, एक बार देख ही लेते, आशीर्वाद देने तो मुस्कुरा ही देते हैं, बेमनी से हाथ उठा देते, उठा तो देते। ओहो, अब नहीं रही श्रद्धा। नहीं भैया, सम्यक दृष्टि को जितना खींचा जाएगा, खींचना ही तो है ये। आप आवाज़ लगा रहे हो भगवान को, गुरु को, फायदा है कि नुकसान है बताओ? एक बार की आवाज़ में सुन लेते तो बताओ आप दूसरी बार लगा पाते क्या? दूसरी बार भगवान का नाम ले पाते क्या? दूसरी बार गुरु का स्मरण कर पाते क्या? नहीं। अच्छा ही तो किया, नहीं सुनी। अच्छा किया कि बुरा किया? एक बार में सुन लेते तो 1 मिनट में काम हो जाता, और 10 मिनट नहीं सुना तो 10 मिनट में काम बना कि बिगड़ा? बना। 10 मिनट तक आपको गुरुदेव का जिनका 1 मिनट नाम लेने में सब काम हो रहे, तो विश्वास रखना 10 मिनट आपने नाम लिया है तो आपके कई गुना काम और बनने वाले हैं। एक बार झुकने में यदि आपकी गुरुदेव आशीर्वाद दे रहे हैं तो बार बार झुकोगे तो आशीर्वाद नहीं मिलेगा क्या? मिलेगा भैया। तो ना गले फटने से डरना और ना कमर टूटने से डरना। डरना तो किससे डरना? ये गुरुदेव आपके प्रति जो श्रद्धा है वो ना फट जाए, जो आपके प्रति श्रद्धा है वो ना टूट जाए, बस यही चाहता हूँ और आपसे कुछ नहीं चाहता। ये कहे श्रद्धा की भाषा। किसकी भाषा है ये है आस्था की भाषा, कि जितना खींचो। टूटी कि नहीं टूटी? नहीं टूटी। क्या हो गई? पहले इतनी थी, अब खींच दिया तो बड़ी हुई कि छोटी हुई बताओ? बड़ी हुई। अच्छा किया कि बुरा किया? और अपन लोग क्या करते हैं? बुरा समझते हैं, टूट जाते हैं। तो भैया आज रविवार का दिन है, एतवार का दिन है, और अपन C फॉर कैरेक्टर, H फॉर हैबिट्स, A फॉर एक्शन, T फॉर थॉट्स, U फॉर यूनिटी, और चातुर यानी रा, R फॉर मतलब R फॉर रिस्पेक्ट, विनय सीखें। क्या सीखें? विनय। और विनय की सबसे बड़ी परिभाषा बताएं क्या है? विनय की सबसे बड़ी परिभाषा पूज्य गुरुदेव ने कथा बताई थी। यद्यपि विनय का दायरा दरिया है, दायरा नहीं है। विनय क्या है? दायरा तो सीमाएं बन जाती हैं, लेकिन दरिया है ना, समुद्र की कोई सीमाएं नहीं होती। बोले विनय दायरा नहीं, दरिया है, उसकी कोई सीमा नहीं है, जितनी करो उतनी कम है। विनय के लिए तो यही कहा गया। फिर भी सबसे बड़ी विनय है तो ये है अभिनय ना करें। आप क्या ना करें? अभिनय ना करें। अभिनय यानी कि क्या? शिक्षक पहले आए कि स्टूडेंट पहले आए? स्टूडेंट है। विनय है कि अभिनय है? और टीचर पहले आके विराजमान हो जाए, विनय की अभिनय? अभिनय। स्कूल में आके बच्चे पहले प्रेयर करें कि टीचर आके बोलने लगे? बच्चे आके प्रेयर करते, विनय की अभिनय? और टीचर आके बोलने लगे, विनय की अभिनय? अभिनय। सोचते जाइएगा। तो याद रखिएगा, आप मत करें उनकी सेवा, आप मत करें उनकी। याद रखना, गुरुजन साधु संत अपनी बात नहीं दे रहे हैं। किसकी दे रहे हैं? जिनेंद्र भगवान की वार्ता दे रहे हैं। किसके लिए दे रहे हैं? आपके कल्याण के लिए। क्या पढ़िए बताओ? समय फुर्सत बैठे हैं क्या कोई साधु संत? आप जितने बिजी हो, कभी देख लेना उनकी लाइफ आगे, बहुत बिजी है। क्यों बिजी है? रोटी कपड़ा मकान के लिए नहीं, आत्म कल्याण के लिए बिजी रहते हैं। किस लिए रहते हैं? आत्म कल्याण के लिए बिजी रहते हैं और चाहते हैं। 2 संतें होती हैं आँखों की, एक आँख से देखते हैं तो उन्हें अपना आत्म कल्याण दिखता है, निश्चय की आँख से देखते हैं तो अपनी आत्मा ही दिखती है। लेकिन क्या करें, भी मोक्ष की प्राप्ति नहीं हुई है तो व्यवहार की आँख भी खुली रहती है। और सम्यक दृष्टि हो, दूसरे प्राणी को दुखी वो नहीं देखना चाहते। जब देखते हैं कि भैया ये गुमराह राहों पर चल रहे हैं व्यक्ति, भटक जाएंगे, अच्छा है क्या करूं? सच्ची राह दिखा दो। लेकिन राह दिखाएं और आंखें कोई खोले ही ना, हम तुझे बंद करें, आप कहते रहो। याद रखना, कहने वाले का तो कल्याण होगा कि नहीं?
होगा। लेकिन याद रखना, भगवान तीर्थंकर का मन नहीं था, तो उनकी तो भव्य जीव आते थे तो दिव्य देशना खिड़ जाती थी। लेकिन आज के साधु संतों का क्या है? मन है। वे जब देखेंगे कि हमारी वाणी की, जिनेंद्र भगवान की वाणी की, जिनवाणी वहाँ के शब्दों की यदि विनय नहीं है, तो वहाँ पर उनके क्या होना चाहिए? वो शब्द खिलने चाहिए कि नहीं खिलने चाहिए? पात्रता नहीं है। देख लो, हम नहीं कह रहे, भगवान महावीर स्वामी के समोषण भी पात्र व्यक्ति नहीं था तो दिव्य देशना नहीं खिली। तो वास्तविकता में सही है, यदि आपके अंदर पात्रता नहीं है तो नहीं खिलनी चाहिए, और यदि पात्र व्यक्ति है, एक भी है, तो दिव्य देशना क्या है? खिलनी चाहिए। खिलनी चाहिए कि नहीं? तो हम तो यही कहेंगे भैया, सबसे बड़ी विनय आप मत करो बहुत बड़ी बड़ी, लेकिन क्या विनय करो? सबसे बढ़िया विनय है क्या? अविनय से बचें। जो जो विनय के पाठ बताए हैं वो अपने जीवन में साकार करें और अपनी आत्मा का क्या करें? कल्याण करें। जय बोले परम पूज्य गणाचार्य गुरुदेव श्री विराट सागर जी महामणि राज की।